देखिए इन्होंने एक बात ये कही है कि टेन थीटा बराबर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा है। थीटा और अल्फा दोनों ही एक्यूट एंगल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट टू साइन थीटा, ये बात है। आप खुद कह रहे हैं कि थीटा और अल्फा दोनों ही एक्यूट एंगल है और आप रूट टू साइन थीटा पूछ रहे हैं, यानी एक्यूट है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो जो भी उत्तर होगा वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा, क्लियर है। जो भी उत्तर होगा वो पॉजिटिव होगा, ये बात क्लियर है। ठीक है, क्लियर है, समझना बात को। अच्छा ये बात भी क्लियर है कि टेन थीटा भी पॉजिटिव होगा और साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा तो पॉजिटिव है। इट मींस कि ये जो ऊपर दिया है ना ये भी पॉजिटिव है। अगर इस सवाल में इतना देके मुझे पूछ लेता कि कौन सी चीज बड़ी होगी तो मैं कह देता कि साइन अल्फा बड़ा होगा कॉस अल्फा। देखिए अगर साइन अल्फा बड़ा होगा कॉस अल्फा, मैं ये बता रहा हूं आपको, मेरे मॉक कराने का मतलब ये है कि मैं एक सवाल से आपको 36 चीजें सिखा के जाऊं। जरूरी थोड़ी एज इट इज सवाल आ जाएगा, आपको बहुत कुछ सीखना है। समझना, आपने कहा कि जी ये साइन थीटा पॉजिटिव होगा, पहली चीज आपने पकड़ा। दूसरी चीज आपने कहा कि अगर थीटा एक्यूट है तो ये टेन थीटा भी पॉजिटिव है। नीचे वाला तो पॉजिटिव है, यानी ऊपर वाला भी पॉजिटिव होगा, तभी ऐसा हो सकता है ये पॉजिटिव हो, यानी साइन अल्फा बड़ा होगा कॉस अल्फा से। अगर इस सवाल में ये पूछता निम्नलिखित में से ऐसे कुछ ऑप्शन होते तो ये टिक ठीक होता। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि साइन अल्फा कॉस अल्फा से बड़ा कब होता है, तो आप कहेंगे कि जब अल्फा 45 से 90 के बीच में होता है। तो ये सवाल देखिए मुझसे अल्फा की रेंज भी पूछी जा सकती थी, तो मैं कह सकता हूं कि अल्फा 90 और 45 के बीच में होगा। अल्फा 90 और 45 के बीच में होगा। अल्फा 90 और 45 के बीच में होगा जी, तभी यह संभव है। इस सवाल में यह भी पूछा जा सकता था कि बताओ अल्फा की कंडीशन क्या है, तो अल्फा की कंडीशन ये है, यानी ये बात तय हो गई कि उत्तर पॉजिटिव होगा, पहले से कंफर्म है, तो प्लस माइनस वाला तो उत्तर नहीं होगा।